आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जो पदाधिकारी उन्होंने जिलाधिकारी इटावा को ज्ञापन दिया है। मेरे पास सर हैं, मैं सर से कहूँगा आप जानकारी दें किस विषय पे जिलाधिकारी इटावा को ज्ञापन दिया है। सर, हम लोगों ने इस वजह से ज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ 12 अध्यापक श्री ज्ञानचंद जैन वैद्य इंटर कॉलेज इकदिल में जो आयोग द्वारा चयनित अध्यापक हैं, इनको बराबर प्रताड़ित मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पर निरंतर ये लोग अपने विद्यालय में गए, उनको अनुपस्थित दिखाया गया, उनके रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कराए गए और उनका वेतन काट करके भेज दिया गया। वो वेतन पाने के लिए, रुके हुए बोनस को पाने के लिए, रुके हुए एरियर्स को पाने के लिए हमारे शिक्षक साथी बहुत दिनों से परेशान थे। आज हम लोगों ने अधिकारी से अपनी बात करके ये समस्या रखी है। हालांकि इस संबंध में पिछली बार भी हम लोग डीएम साहब से मिले थे, तो उसके बाद हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने एक निर्णय भी कर दिया और उन्होंने जांच करके ये पाया कि अध्यापक जो कह रहे हैं उनकी बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने अपना आदेश पारित किया और ये कहा मैनेजमेंट से कि इनका वेतन बिल वगैरह जो रुकी हुई देयक है उनका तुरंत बिल बनवा करके भेजें। लेकिन विद्यालय प्रशासन अपनी हठधर्मिता पर उतारू हुआ और वो अभी तक बिल पेश नहीं कर रहा। इसलिए हम लोगों ने मांग अधिकारी से की है कि इन अध्यापकों का, पीड़ित अध्यापकों का जो रुका हुआ अवशेष है वो सब इनको दिलाया जाए। ऐसा क्यों ऐसा कर रहा है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का केवल एक ही कारण है साहब, उन्होंने वहां पर विद्यालय के अंदर एक दूसरा विद्यालय बितवीन चला रखा है और बितवीन वालों से अपनी मोटी कमाई करते हैं। केवल इसी की वजह से यहाँ जो सरकारी अध्यापक हैं वो उनकी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते, नहीं संभाल पाते। एक विद्यालय में दो बितवीन विद्यालय कैसे मतलब वहाँ चल रहा है? बितवीन विद्यालय एक उन्होंने साथ में अटैच कर रखा है, एक सरकारी है और एक बितवीन है। एक ही कैंपस में 2 विद्यालय चल रहे हैं, 2 प्रधानाचार्य कार्य कर रहे हैं। अध्यापक भ्रमित होता है कि हम किनके आदेश को माने, किनके को न माने। ये भी हमारी एक समस्या है, ये भी हम लोगों की मांग है कि भाई विद्यालय में एक प्रधानाचार्य होना चाहिए, तो एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल होना चाहिए, वहाँ 2 प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं और इसीलिए सारी समस्याएं वहाँ जन्म लेती आ रही है। क्या चाचा क्या कहोगे, कौन मैनेजमेंट में ऐसे जो लोग आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ का प्रांतीय मंत्री हूँ, अरुण कुमार दुबे। आज जो ज्ञानचंद जैन वैद्य इंटर कॉलेज इकदिल में जो ये शिक्षकों को और ये शिक्षिकाओं को परेशान किया जा रहा है और वो प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि आयोग से चयनित सभी अध्यापक हैं और वो विद्यालय भी जा रहा है, लेकिन उनको दोहन करने के लिए सारी प्रक्रिया चल रही हैं और उसमें एक हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसकी सेवाएं समाप्त कर दी है, इसको बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे इन जैसे 2-3 को और बर्खास्त कर दिया गया है जो चौराहे पर अपनी पान का खोखा रखे हुए हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे लोगों को दंडित किया और इनका वेतन, इनका एरियर और इस कर्मचारी को ज्वाइन कराया जाए, ये हम लोगों की विशेष मांग है और डीएम साहब से भी कहा कि इनको कराया जाए। बड़ी बात है। क्या नाम है आपको निकाल दिया गया? यहाँ निकाल दिया गया, साहब ने बहाल कर दिया 3/27 में। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बहाल कर दिया। साइन नहीं करा रहे हमारे, कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं। मैनेजर जो है प्रबंधक, क्या नाम है उनका? प्रेम शंकर शर्मा एडवोकेट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं सर क्यों कर रहे हैं। कितने लोगों को बर्खास्त किया है? 3 लोग बर्खास्त हो चुके। बड़ी बात है। मैं कहूँगा जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार से इस जो ये समस्या, कुछ कॉलेज की सर ज्ञानचंद जैन वैद्य इंटर कॉलेज इकदिल पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कितने बड़े लालच में होगा जो 4th क्लास के जो कर्मचारी उन्हें टर्मिनेट कर रहा है। 3 कर दिए, 4 में 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया है। अच्छा। 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 3 को बर्खास्त कर दिया है, जबकि डीआईएस ने बहाल भी किया है, लेकिन उनके विद्यालय जाता है हमारा कर्मचारी, लेकिन उनके हस्ताक्षर नहीं कराए जाते। क्या कहोगे सर इस विषय पे आप? हमारा कहना यही है कि जो हम लोग पीड़ित हैं, हमें न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सजा में दी जाए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा या जिला विद्यालय निरीक्षक इटावा के द्वारा। अब प्रकरण संज्ञान में लें, जो सक्षम अधिकारी हैं सक्षम लेकर इसका निस्तारण करवाएं और हम लोग जो अवशेष देयक है उनको करवाएं। बड़ी बात है। मैं कहूँगा जिलाधिकारी इटावा से इस पे विशेष ध्यान दिया जाए, इसकी जांच होना चाहिए और जांच में जो सच्चाई पाई जाए उसका साथ दिया जाए, क्योंकि अगर ये 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनका जो रोजगार है उससे ही छीन लिया है मैनेजमेंट ने। अगर शिक्षक और कर्मचारी पीड़ित होगा तो कैसे पठन पाठन कराएगा और कैसे विद्यालय चल पाएगा, ये बड़ा विषय है। इसलिए हमारी अधिकारी महोदय से यही आप लोग सर आयोग से हैं? तो आयोग से हैं, मतलब इटावा से हैं, बाहर से हैं? नहीं, बाहर से बहुत चयन बोर्ड प्रयागराज, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन गृह जनपद। गृह जनपद ये बाहर से। पूछे कहाँ के बेटा? कहाँ से?
मैं इटावा की। आप कहाँ से हो? नहीं, हम तो वहाँ प्रांतीय मंत्री हैं, मैं शिक्षक नहीं हूँ। अन्य जनपद के बताएं। मैनपुरी है मेरा। मैनपुरी है। ऑल यूपी से? हाँ, उन्नाव से हैं। देखो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट परेशान करता है पूरे उत्तर प्रदेश से। ये लोग शिक्षा यहाँ देने के लिए जब इटावा में आ रहे हैं तो मैनेजमेंट जानते हैं कि ये लोग बाहरी हैं और बाहरी लोग वो कैसे परेशान करते हैं। अब ये 4th क्लास का कर्मचारी है, उसको कहीं ना कहीं बर्खास्त कर दिया, ये तो गलत है। मैं कहूँगा मैनेजमेंट की जांच होना चाहिए और मैनेजमेंट हर जगह जो NGO के थ्रू नॉन सरकारी सेवा संगठन जो भी संस्थाएं चल रही हैं देश या प्रदेश में, जब बीजेपी सरकार बनी तो गृह मंत्रालय ने करीबन 9 लाख NGO को रोक दिया था। बड़ी बात है, NGO में बहुत बड़ा नॉन सरकारी सेवा संगठन के तहत ही ये सभी कॉलेज चलते हैं और कितना बड़ा करप्शन इसमें छुपा है इसकी गवाही दे रहे हैं। ये 4th क्लास के कर्मचारी को बर्खास्त कर देना कैसे काम चलेगा। जिलाधिकारी इटावा और राज्य सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि NGO में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। जो प्राइवेट संस्थाएं हैं और कैसे चलाते हैं, क्यों हो सकता है मैनेजमेंट को कोई न कोई लालच रहा होगा, जिस लालच की इन लोगों ने भरपाई नहीं की होगी तब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई होगी। तो ये जांच का विषय है, जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, जिलाधिकारी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश पर।